जय श्री राधे कृष्णा सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को। अभी हमने आपको ये 1 2 3 4 5 स्टेप बताए। सबसे पहले स्टेप में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्रोशिया को पकड़ते हैं और फिर हम ये चैन फंदे वाली कैसे बनाते हैं, देखिए। और सेकंड स्टेप में हमने बताया था कि जब हमको चैन बनानी आ जाए तो हम एक फंदे का हाफ क्रोशिया बिनना प्रारंभ कर दें, मतलब उसका भी हम प्रैक्टिस करने लगे। और दूसरी स्टेप में हमने बताया ये 2 हाफ क्रोशिया है, ये एक फंदे वाली हाफ क्रोशिया, ये 2 हाफ क्रोशिया कैसे बनाना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की हम कोई भी डिज़ाइन बनाए हमें सभी फंदों की, सभी क्रोशियाओं की आवश्यकता पड़ती है। और ये थर्ड में हमने बताया था कि हम 3 फंदे वाली फुल क्रोशिया, इसको फुल क्रोशिया कहते हैं, कैसे बनाएं ये और फिफ्थ में हमने बताया था कि ये देखिए, ये है फुल क्रोशिया नीचे और ये है 4 फंदे वाली क्रोशिया लपेट के। ये देखिए हमने इसको बनाने बता दी, इसकी भी डिज़ाइन में बहुत आवश्यकता पड़ती है और एक डिज़ाइन हमने बना के भी बता दी थी। अभी हाल में जो डिज़ाइन बनाई थी वो ऐसे ही फंदे बनाने के बाद ये डिज़ाइन बनी है। फिर नेक्स्ट ये देखिए ये बना है, फिर नेक्स्ट में ऐसी डिज़ाइन बनी है, तो ये भी हम बता चुके हैं। और सारी की सारी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पे डाल दी है, आप सभी देखिए, बनाइए और प्रैक्टिस करिए। अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक डिज़ाइन बनाने में एक स्टेप और वेरी कंपलसरी, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अभी तक तो हमने चैन बना के सारी क्रोशिया बनाई थी, 1 सिंगल, 1 फंदे, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, सभी हमने जब क्रोशिया बनाई तब बनाई। अब हम विथआउट क्रोशिया के, विथआउट मतलब ये चैन नहीं बनाएंगे, बिगर चैन के हम क्रोशिया बनाएंगे। वो बहुत कंपलसरी है। जब हम टोप बनाते हैं तो टोप में डालते हैं, ऊपर कैप बनाते हैं तो कैप के बीच में डालते हैं, कोई फ्लावर बनाते हैं तो उसमें हम इन फंदों का प्रयोग करते हैं इस तरह। तो आज हम आपको बिगर चैन के, बिगर फंदे के क्रोशिया बनाना बताएंगे। तो जिसके लिए देखिए हमने क्रोशिया ली है और अपना धागा लिया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। ये देखिए, ये 2 उंगलियां हैं हमारी, ये देखिए ये 2 उंगली हैं हमारी और ये हमारा धागा है। इसको हमने ऐसे लपेटा, देखिए ये 2 उंगलियां हैं हमारी, इसमें हमने इसको ऐसे क्रॉस बना लिया। आप देख लीजिए ये क्रॉस बन गया हमारा इधर। ये देखिए हमने धागा लिया और उंगलियों में इस तरह लपेटा, इसको क्रॉस बना लिया, क्रॉस बन गया हमारा। और हमने फिर अपनी क्रोशिया ली। क्रोशिया लेने के बाद देखिए ये नीचे वाले धागे को नीचे से निकाल के और ऊपर वाले धागे को इस तरह से खींचते हैं तो हमारी उसी प्रकार की नॉट बोलो या सरफूंद बोलो, कुछ भी बोलो, ये लग जाती है। देखो ये लग गई, लग गई। हमने कोई चैन नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, ये हमारी यहाँ नॉट लग गए। ये देखिए, फिर से देख लीजिए, इसको हम फिर से हटाने के बाद फिर दिखाते हैं। ये देख लीजिए, देखिए हमने अपनी 2 उंगलियां ली, ये ली, 2 उंगली पे हमने अपना धागा रखा जिससे हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इसको ऐसे किया और इसको सपोर्ट करके ऐसे किया। ये देखिए ये हमारा बीच में क्रॉस आ गया, ये इधर ये इधर। हमने अपनी क्रोशिया ली, इसको नीचे से डाला, इस वाली ऊन को, देखो नीचे वाली ऊन से क्रोशिया को डाला और ऊपर वाले ऊन को निकाला, ऊपर वाले ऊन से, और फिर हमने इसी में इसको फंदा बना दिया। ये देखिए ये बन गया फंदा हमारा। ये देखिए हमारी ये सरफूंद लग गई इसमें। ये देखिए ये है, ये देखिए सरफूंद लग गई हमारी, ये लग गई सरफूंद, लग गई। फिर से देख लीजिए हमने ये 2 उंगलियां ली, इसमें हमने अपने धागे को लपेटा, क्रॉस का यहाँ चिन्ह बनाया, अपनी क्रोशिया को नीचे से डाला। ये है, ये हमने क्रोशिया पकड़ी और नीचे से, किसके नीचे से, ये देखिए हमने इस नीचे वाले धागे के नीचे से क्रोशिया को डाला और ऊपर वाला जो धागा उसको खींचा, निकाला, और निकालने के बाद फिर उसी धागे को पुनः
इस फंदे में से भी निकाल लिया। देखो ये निकल गया, निकल गया। ये हमारा फंदा बन गया। देखिए अब हमने यहाँ पे कोई चैन वगैरह तो नहीं बनाई, ये हमारा फंदा बन गया। अब फंदा बनने के बाद देखिए हम इसमें क्रोशिया कैसे बनाते हैं। देखिए कितना इजी है। हमने कोई चैन वगैरह तो बनाई नहीं है, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखो हम इसमें फुल भी बना सकते हैं, हाफ भी। तो देखिए पहले हम आपको फुल क्रोशिया बना, हाफ क्रोशिया बना के बताएंगे। देखिए हमने धागा लिया, अपने उस पे क्रोशिया पे धागा को फोल्ड किया और फिर इसके बाद उसके नीचे से डाला। देखो यहाँ कुछ नहीं है और एक ही फंदे में इसको तीनों को हम घटा देंगे। आपको हम इसमें नेक्स्ट में बता चुके हैं। ये देखिए ये है हमारा एक फंदे वाली हाफ क्रोशिया। ये है सेम ऐसे ही आएगी ये डिजाइन। देखिए देखिए फिर हमने धागा लिया और फिर डाला। ये देखिए, ये देखिए फिर धागा लिया हमने, फिर इसके नीचे डाला और फिर इसको ऐसे धागा कर उठाया और तीनों क्रॉस कर दी। फिर लिया, फिर हमने इसमें डाला और इसमें अपने धागे को उठाया। तीन फंदे आ गए, इनको इस धागे से क्रॉस करके धागा निकाल लिया। फिर हमने धागा फोल्ड किया अपनी क्रोशिया पे, फिर हमने इसके नीचे से डाला और निकाला और फिर देखो हमने इसको फोल्ड कर दिया। फिर हमने धागा लिया, फिर डाला, फिर निकाला और फिर हमने इसमें फोल्ड कर दिया। देखो यहाँ कोई चैन तो है नहीं है और विथआउट चैन के ये देखिए दो फंदे वाली हाफ क्रोशिया बन रही है। देख लीजिए फिर से, देखो यहाँ कोई चैन तो है नहीं है, ये हमने आपको बता दिया। फिर देखो डाला, नीचे से निकाला और तीनों फंदों को घटा दिया। फिर लिया, फिर डाला, फिर निकाला और इन तीनों फंदों को घटा दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर डाला, फिर निकाला, फिर हमने इन फंदों को घटा दिया। फिर हमने धागा लिया क्रोशिया पे, नीचे से क्रोशिया को डाला, तीनों फंदों को एक साथ घटा। ये देखो ये हमारे 10 बन गए 10। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस प्रकार की डिज़ाइन है, ऐसा कैसे होगा। तो देखिए ये स्टेप वेरी कंपलसरी। अब हमारा ये वाला जो धागा था ना, देखो ये वाला लास्ट वाला जो हमने छोड़ा था, इसको हम पकड़ेंगे और खींचेंगे। देखिए देखिए ये वाला धागा खींचा हमने और खींच के इतना खींच दिया कि ये देखिए हमारा ये जो क्रोशिया थी ये हमारी फोल्ड हो गई। ये देखिए और फिर हमने इस धागे को पकड़ा और इसको टच कर दिया। ये देखो ये है, ऐसे ये दो उठाए और ऐसे करके इससे निकाल दिया। ये देखो बिगर जंजीर के कोई जंजीर तो हमने इसमें नहीं ली। ये स्टेप वेरी कंपलसरी है जब हम लड्डू गोपाल का कैप बनाते हैं उसके लिए, और ये स्टेप इसलिए कोई फ्लावर बनाते हैं उसके लिए। ये स्टेप इसलिए कंपलसरी है कि देखिए यहाँ बिल्कुल भी देखो होल नहीं दिख रहा, कोई छेद नहीं दिख रहा इसमें। अगर हम जंजीर लेके ये बनाते क्रोशिया हाफ तो यहाँ पे हमारा होल हो जाता, यहाँ पे हमारा धागा छेद दिखाई देता अगर हम क्रोशिया लेके बनाते। जैसे कि हम आपको बता रहे, देखिए हमने ये फ्लावर बनाया, अभी पेंट में लगाने के लिए फ्लावर बनाया। तो आप खुद देखिए हमने इसमें चैन बना के फिर हमने ये इसमें से क्रोशिया निकाली। तो देखिए इसमें ये इतना बड़ा हॉल हो गया। देखिए पेंट दिख रहा, इतना बड़ा हॉल हो गया। पर इस वाले में देखो एक बिल्कुल भी होल नहीं दिख रहा। देखो बिल्कुल भी होल नहीं दिख रहा। देखिए अब हम इसी के ऊपर डिजाइन बनाते जाएंगे, कैप बन जाएगी। बिल्कुल भी होल नहीं दिख रहा, इसलिए ये स्टेप वेरी कंपलसरी है और ये सबको आना चाहिए। ये वाला स्टेप फ्लावर बनाते हैं तो उसमें होल नहीं दिखता। अब हमें इन्हीं क्रोशिया में छोटी छोटी पत्तियां बना लेंगे, फ्लावर हो जाएगा। अगर हम और इसमें बढ़ाएंगे तो कैप बन जाएगा। तो ये स्टेप सिखाने के लिए हमने सोचा कि ये भी वेरी कंपलसरी है, क्योंकि अभी हम जब ठाकुर जी की कैप आपको बताएंगे, हमने बोला था कि हम आपको इस तरह की कैप बताएंगे। ये इस तरह की कैप, हेड वाली ये कैप है ना, हेड वाली कैप है। ये वाली कैप हम आप लोगों को बनानी बताएंगे। तो इसमें देखिए मैंने इसी तरह के फंदे लिए हैं। ये देखिए कहीं भी हमारा यहाँ होल ना दिखे, इसी तरह के फंदे लिए। फिर हमने इसमें हाफ फंदे करके एक में दो करके बढ़ाए हैं, आपको देखिए। इसलिए ये वाला स्टेप वेरी कंपलसरी है, इसको सीख लीजिएगा सब लोग, अभ्यास करिए। देखिए एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसको देखिए। हम इसको
देखिए, ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, हमारा धागा बन गया। फिर से देखिए, आप बांधना देख लीजिए, आप बिना तो आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करके, आप बांधना फिर से देख लीजिए। ये देखिए मैंने ये 2 उंगलियां ली, इस पर हमने अपने धागे को रखा, फिर हमने इस धागे को फोल्ड किया यानी लपेटा, यहाँ हमारा क्रॉस बन गया। देखिए अगर हमें नहीं आ रहा तो हम यहाँ क्रॉस बना लेंगे। नीचे वाले धागे से क्रॉसिया को निकाला, ये देखो नीचे वाले धागे से निकाला, और जो ऊपर वाला धागा था उसको हमने खींचा, ये देखो हमने खींच लिया, और उसी वाले धागे को अब हम इससे निकालेंगे। देखो इससे हमने निकाल दिया, ये हमारी सरफूंद बन गई। ये देखो बन गई हमारी सरफूंद, देखो देखो वैसे ही नॉट लग गई जैसे हम हमेशा लगाते हैं। ये हमारी नॉट लग गई। अब हम यहाँ बिनना चालू कर देंगे। देखो ये है, ये देखो हाफ क्रोशिया के लिए हम 2 फंदे लेंगे, और 2 फंदे लेके इसी में बिनना हम शुरू कर देंगे। ये देखो हमने ये देखो घटा दी। अभी हमने हाफ क्रोशिया बताई थी आपको, अब आप फुल क्रोशिया देख लीजिए। फुल क्रोशिया भी ऐसे ही बन जाती है। देखिए अभी हमने हाफ बताई थी, अब आप फुल क्रोशिया देख लीजिए। ये देखो हमने फंदा लिया, हमारे 3 हो गए हैं। हाफ में हमने तीनों को एक साथ घटा दिया, फुल में हमने 2 निकाले, 2 निकाल के फिर से 2 निकाल दिए, फिर हमारा सिंगल फंदा आ गया, फिर हमने उठाया डाला, फिर हमारे 3 हो गए, फिर हमने 2 निकाल दिया, फिर हमने 2 निकाल दिए, फिर 1 हो गए, फिर हमने डाला निकाला, फिर हमारे 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर हमने अपने ऊन को धागे को फोल्ड किया और नीचे इसमें डाला, फिर हमारे 3 हो गए। देखिए 3 हो गए, 1 2 3। ये स्टेप हमने बता दी आपको, ये देखिए इस वाले में समझा दी। ये वाला जाके आप क्लास देखेंगे, स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही वाला क्रोशिया हम इसमें बना रहे हैं, इसी को फुल क्रोशिया कहते हैं। 3 फंदे वाली फुल क्रोशिया, इसमें हाफ नहीं होती है। अभी हमने आपको हाफ वाली पहले बना के बताई थी, और ये देखो फुल है इसमें से। फिर हमने अपने धागे को निकाला, 2 से 2 घटाए, फिर इन 2 को घटा दिया, फिर हमने धागा फोल्ड किया, फिर नीचे से डाला निकाला, 3 हो गए, फिर हमने 2 को घटा दिए और फिर इन 2 को घटा दिए। ये देखिए इसी तरह से हम इन्हें बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम इनको बनाएंगे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए। फिर हमने इसमें डाला निकाला, और हमने इसको यहाँ 2 करके घटाया, फिर 2 करके घटाया। और देखिए कहीं नहीं, इस धागे के अंदर करना है। आप खुद देखिए, यहाँ ना कोई जंजीर है, ना यहाँ कोई चैन है, ना यहाँ कोई फंदा है। ये देखिए ये सिर्फ उनका धागा है, जैसे फोल्ड किया था उसी में बन रहे हैं। पहले हाफ बना के हमने आपको बताया था, अब हम इसमें ये फुल बना के आपको बता रहे हैं, देख लीजिए आप। फिर हमने डाला निकाला, 3 फंदे हो गए, फिर 2 घटा दिए और फिर 2 घटा दिए, फिर अपने धागे को डाला निकाला क्रोशिया से, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। फिर देखिए फिर हमने यहाँ धागा फोल्ड किया और फिर नीचे क्रोशिया को डाल के धागा लिया, फिर हमने 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर हमने क्रोशिया पे धागा फोल्ड किया, नीचे डाल के क्रोशिया से फिर हमने धागे को ऊपर निकाला, फिर हम 3 हो गए थे, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर हमने धागा फोल्ड किया क्रोशिया पे, क्रोशिया नीचे डाल के फिर हमने धागे को लिया, फिर देखो 2 घटा दिए और फिर 2 घटा दिए। कितने बन गए हमारे क्रोशिया? हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो 12 बनाते हैं इसमें। ये देखिए ये निकाला, ये किया, अब हमारे ये 12 क्रोशिया बन गए। आप देख लीजिए, देखो ना यहाँ कोई चैन है, ना यहाँ कोई फंदा है कि हमने फंदे के ऊपर क्रोशिया बनाया, यहाँ एक धागा था। तो ये स्टेप वेरी कंपलसरी है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, कोई भी कैप बनाने के लिए, क्योंकि जब हम कैप बनाते हैं तो इसका बीच का आकार ऐसे ही बनाते हैं। अगर हम जंजीर बना के इन क्रोशिया को बनाएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा होल हो जाएगा, बहुत बड़ा यहाँ होल। उसके वजह से हमको इस तरह की स्टेप का प्रयोग करना पड़ता है। ये वाली हमको उसमें बनाना पड़ता है बनाई। तो देखिए हमारे 12 हो गए थे। अब हमने क्या पकड़ा आप देख लीजिए, ये वाला जो धागा था ना हमारा, ये वाला जो बिन रहे थे, ये वाला धागा नहीं खींचेंगे। देखिए इसको तुमने अलग कर दिया। ये जो धागा हमारा था हमने फोल्ड किया था, ये देखिए ये आधा है ना, ये इसको हम खींचेंगे धीरे धीरे से। देखिए ये देखिए किस निकल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और अब हमने इसको पूरा खींच दिया। ये देखो जब हमने इसको पूरा खींच दिया तो ये देखो हमारा इस तरह से आ गया। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा कोई होल तो नहीं दिख रहा, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कोई होल तो नहीं दिख रहा हमारा।
तो इस प्रकार के स्टेप को हम कहते हैं बिगड़ चैन के, बिगड़ जंजीरे के या बिगड़ फंदे के हमको क्रोशिया बनाना। पहले हमने हाफ बनाई थी और अब ये हमारी फुल हो गई। देखिए बिल्कुल गोल आ गई, देखिए कैप की गोल आ गई। इस आप फोल्ड करके देख लीजिए, फोल्ड कर लीजिए इसको, ये देखिए ये हमने लिया और इस कर देंगे, देखो बिल्कुल से गोल आ गई। ये है हमारा, यहाँ से हमने जंजीर लिया था, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए हमारी गोलाई आ गई। देखिए ये देखिए गोलाई आ गई पूरी से, ये गोलाई आ गई पर इसमें कोई होल नहीं है, इधर देखिए। तो इसलिए इसको, क्योंकि हमने इसमें जंजीरा में बना ही नहीं था, इसमें तो हमने बिगर चैन के बिगर उसके लगाया था, बिना था। तो देखिए इसलिए इस स्टेप का भी आप बार बार प्रयास करें, बार बार इसका अनुभव करें और प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आ जाएगा। पहले हमने आपको हाफ क्रोशिया में बना के दिखा दिया ये वाला, और फिर हमने इसको फुल क्रोशिया में बना के दिखा दिया। ये देखिए हमारा यहाँ कहीं हॉल, यहाँ पे कोई छेद तो नहीं दिख रहा, देखिए देखिए कहीं नहीं दिख रहा, और ना हाफ क्रोशिया में दिख रहा था। तो जब हम कैप बनाते हैं, ये कैप प्रयोग करेंगे, बनाएंगे तो इसी स्टेप का प्रयोग करेंगे। पहले हम इस तरह का बनाएंगे और फिर इसी में हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आपसे आशा करते हैं कि यदि आपको समझ में आया हो तो आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए। आप भी बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, इसीलिए बहुत सरल तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो कृपया करके आप बनाएं और प्रैक्टिस करें और अपने ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बना के, कैप बना के पहनाएं उन्हें। तो हमने अपनी ये सभी प्रकार की, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये भी वीडियो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी चैनल पे, तो पहुंच जाएगी। और अभी तो फिलहाल हमने ये 5 वीडियो डाल दी हैं अपनी चैनल पे, इनकी प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, और ये हमने 6वां स्टेप आपको बताया है, बिगर हुल के, बिगर चैन के, बिगर फंदे के क्रोशिया बनाना, फुल क्रोशिया और हाफ क्रोशिया बनाना, ये हमने आपको बता दिया। तो आप करिए। हमारे चैनल का नाम है रश्मि की वाइफ्स, वाइफ नहीं है, वाइस है, VIBES, वाइस, RASHMI, रश्मि की VIBES, वाइस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है सीखें आसान तरीके से क्रोशिया चलाना, बिनना, ठाकुर जी को तरह तरह की ड्रेस बनाना। अब हम आपको बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की ड्रेस बना के बताएंगे, हर साइज़ की ठाकुर जी की। तो आप बनाइए और पहनाइए और खुश रहिए। बहुत आनंद आता है जब हम अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से ड्रेस बना के पहनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने ठाकुर जी को बनाइए, पहनाइए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद में डूबे रहिए और राधे 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 कहते रहिए। तो जय श्री राधे कृष्णा सभी को, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा सभी को, जय श्री राधे कृष्णा।